भैया कैसे हो? सब बढ़िया है, मस्त है। तो भैया हम आपका बता दें कि बकरी चरावे वाले की मजबूरी कितनी है भाई मेरे। बकरी चरावे वाले की मजबूरी तो बहुत है भाई, लेकिन अधिकतर बेचारे क्या करत हैं कि जो है अपने इंडिया से आवत हैं। तो इंडिया से कोनो भाई मेरे अच्छा आदमी तो आई ना, जी के पास बेफराद पैसा हुए, जी के पास बेफराद पैसा हुई भाई, वो काहे के लिए बकरी चरावे आई। वो इंडिया में ही अपना कोई काम करी। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परेशान आदमी ही आवत है कि इंडिया में होके कुछ हो नहीं रहा है, 8-10 हज़ार की नौकरी कर रहा है, तो वो सोचा करे से चलो सऊदी चलबे, वहाँ पर काम करबे, अच्छा खासा पैसा कमेबे, तो यहाँ अबे तो कुछ अपना काम धाम कर लेबे। यही सब चीज़ें सोच के आदमी वहाँ से भाई चला आवत है यहाँ पर। लेकिन भाई मेरे यहाँ पर भी अब उतना ज़्यादा पैसा वैसा नहीं है, और तकलीफ़ें तो यहाँ पर देश भर की हैं। तुमसे कहो बकरी चरवावे, कहो तुमसे खजूर तुरवावे, कहो तुमसे जो है घर का काम करावे। मजरे में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं भाई। ये सब मजरे वाले इनकी तकलीफ़ें हैं। एक काम ना कराए कि सिर्फ तुमसे बकरी ही चरवा लिए, बकरी भी चरवा सकत है, ऊँट भी चरवा सकत है, सारा काम करवा सकत है। क्योंकि बकरी के काम में भाई बहुत ज़्यादा मगजमारी हो चुकी है। वहाँ से तो एजेंट कह दिया था कि जाओ सिर्फ और सिर्फ बकरी के देखभाल करे है। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला था भाई कि बकरी चराना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सिर्फ अब बकरी चरवावे तो हो सकता है आदमी जैसे तैसे रह लिए, लेकिन उसे बकरी चरवा रहा है, खजूर तुरवा रहा है, घर का काम करा रहा है, बहुत सारी तकलीफें हैं भाई। अब आदमी बेचारा यही में परेशान हो जाता है। ऐसे ऐसे मजरे वाले पड़े हैं ना भाई मेरे, जिनका जो है खाना पानी का ठिकाना नहीं है, वो आदमी से मुलाकात करे के टाइम तक नहीं है। बकरी छोड़ के जा नहीं सका, तो सामान अगर मंगा रहे हो तो कहीं हाँ रुको हम लेके आ रहे हैं, अब तुम क्या करियो, बैठे रहिए उसके सहारे में कि वो ला के दिए तब हम जो है देखिए भैया क्या करना है। ऐसी ऐसी तकलीफ़ें हैं भाई। अब यहाँ पर कोई मज़ा नहीं है, कौनो मतलब नहीं है। तो हमारा कहना यही है भाई मेरे कि जो है आप भले ही मजबूर हो, लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ पर तक इंडिया में ही रहो। और उसके बाद अगर तुमका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है कि हम अरब कंट्री जेबे, वहाँ जाके काम करबे, तो भाई आप कुछ सीख के आओ, ऐसे ना आयो हमरे तरीके तुम बकरी चरावे ना आयो भैया, जैसे हम चले आए बकरी चरावे इतना ना आयो। कुछ सीख ले हो, कुछ सीख ले हो, ड्राइवरी सीख ले हो, मैकेनिकल काम सीख ले हो। उसके बाद आयो, अगर फिर भी कुछ सीखने का मौका तुम्हारे पास नहीं है तो आप कंपनी में चले आओ, कंपनी में काम करे चले आओ। यहाँ बहुत सारा तुमका कंपनी में काम मिल जाये। कंपनी में कुछ साफ सफाई करे चले आओ, कुछ भी करे चले आओ, लेकिन बकरी ऊँट के काम में ना आयो। बकरी ऊँट के काम में आई हो तो सैलरी तो वही दे, 1000-1200 रियाल सैलरी दे, बहुत दे तो खाना दे। और उसके बाद में भाई तुमसे इतना ज़्यादा काम यहाँ पर ले निस्ता, यही धूप में तुम हमेशा रहियो, रेगिस्तान में रहियो, अकेले रहियो, आदमी से मुलाकात ना हुई, वह पानी बकरी पिए है, वह पानी तुम पियो। हर प्रकार की यहाँ तुमका तकलीफ हुई भाई मेरे, और भाग के जा नहीं सकत हो, क्योंकि मजबूर हो ना भाई मेरे, मजबूरी में अगर रहना पड़ी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। यहाँ पर तुमका मजबूरी में रहना पड़ी, तुम भाग के भी ना जा पाई हो भाई मेरा। तो इससे अच्छा है कि भागे वागे वाला नौबत ना आवे भाई। अब पहले से ही आओ कि जो है हमका भागे ना पड़े, वैसा ही काम देख के आओ, कंपनी में आ जाओ, उतनी ज़्यादा तुमका दिक्कत ना हो। यहाँ पर कंपनी में तुमका एसी में रहे का मिली, और तुम्हारे ड्यूटी का टाइम रहे। बकरी का कोई ड्यूटी का टाइम नहीं है। रात बिरात अगर बकरी बच्चा दे रही है तो उठ के दौड़ लियो तुरंत, कि जो है कहूँ बच्चा उच्चा मर ना जाए, चाहे ठंडी हुए कुछ भी हुए। हर प्रकार की तकलीफ तुमका भाई मेरे यहाँ झेलनी पड़ी। वो जो लोग यहाँ से जाते हैं वो आपका कभी सच ना बताइए कि हमारा बेइज्जती ना हुए, लेकिन हम आपका सच बता रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। हम यही सब चीज़ें झेल रहे हैं भैया, वही चीज़ आपका बता रहे हैं। तो एक के लिए आप आने के लिए अगर तैयार हो कि हम जेबे, तो ये सोच लो कि हमका मजरे में नहीं जाना है। मजरे वालों की देश भर की तकलीफ़ें हैं, और मजबूर आदमी ही यहाँ आवत है सऊदी अरब में। जी के पास पैसा है वो आदमी यहाँ कभी ना आए, बढ़िया है नहीं आवत है, अच्छी बात है भाई मेरे, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें झेलने से क्या फ़ायदा है। तो आप लोग अगर आ रहे हो भाई मेरे, तो काम देख के आओ कि हमका कौन काम में जाना है।